हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं ऐसा ही एक गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है रानी बेटी राज करेगी। अब तक आपने सुना शमा के ससुराल वाले शमा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, लेकिन शमा अपने ससुराल वालों के रवैये के बारे में अपने घर वालों से कुछ नहीं कहती है। एक दिन शमा की माँ का फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि करीम साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। शमा अपने वालिद से मिलने के लिए घर को रवाना होती है। अब आगे शमा के कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो आज़ादी के एहसास से हमकिनार हो रही थी। उसने सोचा था कि दिन का खाना तनवीर के साथ ही खाएगी, लेकिन तनवीर के कमरे में आने के बाद माहौल कुछ इस तरह से बना कि वो बिना खाए पिए घर से निकल आई। उसने पास वाले जनरल स्टोर से बिस्किट का एक पैकेट खरीदा और अपने बैग में रखकर रिक्शे वाले को आवाज़ दी, रिक्शा रिक्शा, बस स्टैंड चलोगे क्या? रिक्शा वाले ने अपने कांधे से गमछा को उठाकर अपने चेहरे का पसीना पोंछा और कहा, हाँ बेटिया चलो। बिटिया सुनना था कि उसकी आंखें भर आईं। करीम साहब अक्सर प्यार से उसे रानी बिटिया बुलाया करते थे। घर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। पता चला कि करीम साहब अस्पताल में भर्ती हैं। उसकी मां ने जानबूझकर शमा को करीम साहब के बारे में सही नहीं बताया था। वो नहीं चाहती थी कि शमा घबरा जाए। कुछ देर बाद शमा की मां ने शमा से पूछा, तनवीर साथ नहीं आए? शमा तनवीर की बेरुखी पर पर्दा डालती हुई बोली, आना तो वो भी चाहते थे, लेकिन मैंने ही उन्हें मना कर दिया। दरअसल उनकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और वो क्लाइंट वक्त का बड़ा पक्का है, सो मैंने ही कहा कि आप रुक जाइए, जैसे भी हालात होंगे मैं फ़ोन करके आपको इत्तला कर दूंगी। शमा की इस झूठ को उसकी माँ अच्छी तरह से महसूस कर रही थी, लेकिन वो इस झूठ के पर्दे को अपने हाथों से उठाना नहीं चाहती थी। शमा के पैरों तले ज़मीन निकल गई जब उसे ये मालूम हुआ कि करीम साहब को मेजर हार्ट अटैक आया है। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत है। कुछ और भी पेचीदगी पाई गई है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। शमा की माँ की आवाज़ ये कहते हुए भर्रा गई। शकीला ने बड़ी बहन के सामने नाश्ता लगा दिया और कहा, अपी आप कुछ खा लीजिए, फिर हम लोग भी अब्बू को देखने अस्पताल जाएंगे। विजिटिंग आवर्स 7 बजे तक है। लेकिन अब्बू तो आईसीयू में है ना, देखने दे रहा है क्या? जमीला ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपनी लड़खड़ाई आवाज़ में पूछा। मिलने नहीं दे रहा है, आप बाहर से देख सकते हैं, शकीला ने जवाब दिया। डॉक्टरों का क्या कहना है? शमा ने धीरे से पूछा। शकीला कमरे से जा चुकी थी। उसकी माँ की आंखें भर आई थीं। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शायद जल्द ही ऑपरेशन कराना पड़े। या अल्लाह, आप ये क्या बोल रही हैं अम्मी? शमा ने घबराई हुई अंदाज में कहा, अल्लाह करे ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। ये कहते कहते उसकी माँ की आवाज़ लड़खड़ा गई। दोनों को ही एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चूँकि शादी से पहले शमा ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रखी थी, इसीलिए वो अपने घर के हालात को अच्छी तरह से जानती थी। बिजनेस का क्या हाल है, बैंक में कितने पैसे हैं और उसके वालिद के सर पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। शकीला कमरे में वापस आई और जल्दी से कहा, अपी टैक्सी आ चुकी है, बाहर गेट पर खड़ी है, जल्दी आइए। शमा खामोशी से शकीला और अपनी अम्मी के साथ टैक्सी में बैठकर अस्पताल के लिए रवाना हो गई। उसने दिल ही दिल में खुदा से शिकायत का एक दफ्तर खोल दिया। या अल्लाह, ये मुसीबत ना जाने कहाँ ले जाकर खड़ी कर देगी। अभी अभी तो अब्बू ने कमाल की कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन करवाई है। शाहिद बेबी पढ़ाई कर रहा है। जो कुछ सेविंग्स था उसकी शादी में खर्च हो गए थे और अभी 2 बहनें भी शादी के लायक हो चुकी हैं। घर को इस वक्त एक मजबूत कांधी की ज़रूरत है। घर पे कोई भी इस लायक नहीं है जो पूरी तरह से इस हालात से जूझने के लिए तैयार हो। अचानक गाड़ी के ज़ोरदार हॉर्न से
शमा अपने ख्यालों के हिसार से बाहर आ गई। करीम साहब की तबीयत में कुछ सुधार नज़र नहीं आ रहा था। शाहिद और कमाल पहले से ही अस्पताल में मौजूद थे। प्राइवेट अस्पताल का इलाज हर दौर में ही काफ़ी महंगा रहा है। अस्पताल में पूछने पर पता चला कि पूरे इलाज में कम से कम 2.5 से 3 लाख का खर्च हो सकता है। ये सुनने के बाद तो जैसे शमा की माँ और शमा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोनों इसी सोच में डूबे थे कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कैसे हो पाएगा। शमा को अपना ससुराल कल लौटना था। उसके पास एक दिन का वक्त था और इसी एक दिन में उसे पैसों का इंतज़ाम भी करना था। जब सब लोग अपने दूसरे कमरे में चले गए तो शमा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं सोचती हूँ कि आप दुकान को कॉन्ट्रैक्ट में लगा दें। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा और हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? वो दुकान ही तो है सब कुछ हम लोगों के लिए। अगर दुकान कॉन्ट्रैक्ट में लगा दूंगी तो घर कैसे चलेगा शमा? अम्मी, दुकान बेचने को नहीं कह रही हूँ, दुकान को कॉन्ट्रैक्ट लगाने की बात कर रही हूँ। मगर बेटा, अम्मी सोचिए ज़रा, अब्बू के इलाज में 2.5 से 3 लाख लगेगा। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? और फिर शाहिद और कमाल दोनों की ही पढ़ाई चल रही है। दुकान में इन दोनों को बैठाने का मतलब है कि इन लोगों का करियर ख़त्म। और फिर ये दोनों को काम के बारे में ठीक से पता भी नहीं है। कैसे संभाल पाएंगे ये दोनों? शमा की माँ सोच में पड़ गई, क्योंकि शमा जो कह रही थी वो सच ही तो था। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? अम्मी, अपने बनवारी चाचा, उन्होंने अब्बू को ये ऑफ़र कई दफ़ा दिया है। आप शाहिद को भेज के बुला लीजिए, हम लोग उनसे बात कर लेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो खुद भी तो यही चाहते थे। उनका एक बड़ा कॉम्पिटिटर ख़त्म हो जाएगा। अब उस जगह पर दोनों दुकान उनकी ही होगी। वो तो फ़ौरन मान जाएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। मैं कल शाहिद को भेजकर बनवारी भाई साहब को बुलाती हूँ। दूसरे दिन शाहिद अपनी अम्मी को बताता है कि बनवारी चाचा आज नहीं कल आ पाएंगे। शमा की माँ ये कॉन्ट्रैक्ट के सारे मामला शमा के रहते सहते ही तय कर लेना चाहती थी। इसी गर्ज से उसने शमा को एक दिन और रुक जाने के लिए कहा। शमा का भी दिल था कि वो बातचीत के वक्त मौजूद रहे, लेकिन वो तनवीर के मिजाज से वाकिफ़ थी। उसने एक और दिन अपने घर में रहने के लिए उससे इजाज़त लेना ज़रूरी समझा। इसी गर्ज से उसने अपने ससुराल में फ़ोन लगाया। घंटी बजती रही लेकिन किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। शमा ने फिर एक दफ़ा कोशिश की। इत्तेफाक से तनवीर ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, हेलो। हेलो, मैं शमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। वो दरअसल घर पे कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो सोचती हूँ कि आज नहीं आके कल लौटने से। तनवीर ने शमा की बात काटते हुए कहा, तुम्हें मैंने कब वापस आने के लिए कहा था? आज ना, तो तुम्हें आज ही आना है। लेकिन क्या? तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है। जब जाना चाहती हो तो मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, मैंने इजाज़त दे दी थी ना, तो वापस आने के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? तनवीर, अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा। तनवीर ने फिर से शमा की बात काटते हुए कहा, अगर यहाँ रहना है तो आज ही वापस आना है, नहीं तो आराम से अपने घर हमेशा के लिए रहो। मेरे ख्याल से तुम्हारी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहते हुए फ़ोन काट दिया। शमा सख्ते में पड़ गई। उसके दिल में भी आ रहा था कि वो भी कह दे कि ऐसे कैद खाने में रहने से बेहतर है कि सारी ज़िंदगी अपने घर में ही रहा जाए। फ़ोन का रिसीवर अब तक उसके हाथ में था। पीछे से उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? उसने अपनी माँ को ठहरने का इशारा करते हुए फ़ोन में कहा, ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ठीक है, मैं आज ही पहुँचती हूँ। और फ़ोन रख दिया। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ शमा, तुम्हें क्या याद नहीं रहा? वो तनवीर कल सुबह 6 बजे अपने किसी काम से बाहर जा रहे हैं और गलती से मैं अलमारी की चाबी ले आई और देखिए ना, उनकी एक अहम फाइल अलमारी में ही रह गई। मुझे आज ही जाना होगा। मेरे ख्याल से आप बातचीत के वक्त मुश्ताक चाचा को भी रख लें। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक ठाक ही होगा। उसकी माँ कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो शाहिद के हाथ से चाबी भिजवा सकती हो। नहीं अम्मी, उन्हें अलमारी के अंदर कोई सामान मिलता ही नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा। ठीक है शमा, जैसा तुम बेहतर समझो। जिस घर
शमा ना चाहते हुए भी ससुराल के लिए रवाना हो गई। लेकिन उसकी माँ को एहसास हो गया कि शमा की ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पैसे की अहमियत तो शमा को पहले से ही थी, लेकिन आज उसके खुद के पैसे ना होने पर बहुत तकलीफ हो रही थी। अगर आज उसके पास कुछ पैसे होते तो शायद वो भी अपने वालिद के इलाज में कुछ मदद कर सकती थी। उसने सोच लिया था कि वह इस तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रानी बेटी राज करेगी का ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस कहानी का 5वां एपिसोड ट्यूशन मैं जैसे ही अपलोड करूं आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।